नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम अमित कपूर है। आप मैथ्स का ट्यूशन लेते हैं? जी। लिख नंबर लिख 290008। मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊंगा। ओ सर, आप रॉकी को पढ़ा रहे हो ना? नहीं, आई एम सॉरी मिसेस आहलूवालिया। तुम अपनी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया प्रमोशन खो बैठे। You are a loser, जी, loser। हमारा बैंक का टारगेट मैंने किसी और को दे दिया। You are a loser, Ahuja। You are a loser, loser। सर, हाँ सर बॉस ने सेकंड और थर्ड क्वार्टर के फिगर्स की फाइल मंगवाई। तुम चाहो मैं खुद ही दे दूंगा। आहुजा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी ये नहीं सर, बदतमीजी तो वो है जो आप अभी मेरे कैबिन में करके आए। जिस तरह से आप मेरे साथ पेश आए, क्या गलती की है मैंने? अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए मैं जो कुछ कर रहा था उसमें क्या गलत था? हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले हफ्ते मुझसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई, सिली मिस्टेक्स, जिस तरह मेरी बेटी अपने एग्जाम्स में कराई। सर, उसके लिए आप मेरे मार्क्स काट सकते हैं, लेकिन मुझे लूजर कहने का आपको कोई हक नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ लूजर। मिस्टर गुप्ता, मेरी बेटी के टारगेट्स मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि मेरे ऑफिस के, इनफैक्ट ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि माय डॉटर कम्स फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। मेरी बेटी मेरे बच्चों के अलावा और कुछ मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, और ना कभी होगा सर। आप मुझसे मेरा टारगेट छीन रहे हैं। आप मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि मैं लायक नहीं हूं। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। मिस्टर गुप्ता, आई एम नॉट अ लूजर। मैं लूजर नहीं। पापा जी, इनसे कहिए ना कि मुझे क्या पता था कि हम दोनों एक ही ट्यूशन टीचर से बात कर रही हैं। आप ही ने तो मुझे भी कहाँ पता था भाई, वो तो मैं भी कहाँ जानता हूँ भाई। मैं तो अमित के फादर को जानता हूँ, मैंने तो उसी से बात की थी ना। आपको ये तो पता था ना कि मैं रॉकी के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ। आपने मेरी मदद तो नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी रावी को जीत भाई साहब पढ़ा रहे थे ना। पापा जी, इनसे कह दीजिए मैंने इन्हें फोन पे बताया था कि जीत अब रावी को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसने मुझे कुछ नहीं बताया था। इसने मुझे कहा कि जीत भाई साहब पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था कि माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, ट्यूशन टीचर चाहिए। तब तो इसे ट्यूशन टीचर नहीं चाहिए था। पापा जी, इनसे कह दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई फायदा इन बातों का? कुछ हासिल होगा इससे? तू चुप कर एक मिनट। पिंकी, तू बता स्वीटी, अब क्या करना है? मैं नहीं जानती क्या करना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि रॉकी का हाथ टूट गया है, उसे एक ट्यूशन टीचर की सख्त जरूरत है। अगर उसे ट्यूशन टीचर नहीं मिला ना, वो फेल हो जाएगा। पापा जी, रावी को सिर्फ 52% मार्क्स मिले हैं, उसे ट्यूशन टीचर की ज्यादा जरूरत है। हाँ तो पापा जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि रावी को ट्यूशन टीचर की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि रॉकी को भी ट्यूशन टीचर चाहिए। पापा जी, इनसे कह दीजिए कि मैं इनसे कुछ कह ही नहीं रही हूँ। तो मैं इससे कहाँ कुछ चपेट लगाऊंगा तुम दोनों के। मैं शर्म नहीं आती? इतने बड़े बच्चों की माँ हो गई हो और बच्चों से भी बदतर तरीके से लड़ रही हो। मैं कपूर से जाके बात कर लूं, ठीक है? और स्वीटी, तू रॉकी को पिंकी के घर भेज दे पढ़ने के लिए। क्या? बैठ ना आराम से, पहले एक्साइटेड हो जाती है। भाई दोनों बच्चे एक साथ मिलके पढ़ लेंगे ना उस बंदे से। पर पापा जी, पिंकी के घर क्यों, मेरे घर क्यों नहीं?
उसी घर में सनी है, राशि है, वो कितनी बदमाशियां करते हैं। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उन्हें डिस्टर्ब होगा। पापा जी, इनसे पूछिए इनके कहने का क्या मतलब है। ये क्या कहना चाहती है कि मेरे बच्चे बेचारे दोनों बदमाश हैं, मैं अपने दोनों बच्चों पे कंट्रोल नहीं रख सकती, मैं रावी और रॉकी की ट्यूशन पे ध्यान नहीं दूंगी। फिर शुरू हो गए तुम दोनों यार। स्वीटी, तू रॉकी को पिंकी के घर भेज। सुन पूरी बात पहले। भाई तेरा घर कपूर के घर से दूर है और पिंकी का घर उसके घर के बहुत नजदीक है। अब पहले मैं उसको ये कहूं कि भाई तू रॉकी को भी पढ़ा और फिर ये कहूं कि तेरे घर जाके पढ़ा तो बिगड़ जाएगा। हाँ, इसलिए ये फाइनल है कि रॉकी पिंकी के घर जाकर ही पढ़ेगा। नाउ नो मोर डिस्कशन ऑन दैट। ओके। अब मेरे लिए चाय कौन बनाएगा भाई? ओए होए, ठीक है मैं ही बनाता हूँ फिर जाके। कैसी बेशर्म है। पापा जी चाय बना रहे हैं, खुद बैठिए। हाँ तो बना रही हो ना, मैंने कब मना किया। हटिए पापा जी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा वो किताब आ गई? ठीक है मैं खुद आकर ले जाऊंगा। थैंक यू। घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए जीत। पिंकी को नेचुरली टेंशन होगी और उसे देखकर तू भी और चिंता करेगा। तुझे देखकर बेचारे बच्चे भी नहीं, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होना चाहिए। उनकी ना रोज की मस्ती में फर्क आना चाहिए और ना पढ़ाई में। ये तेरी जिम्मेदारी है जीत। अरे माँ प्लीज यार, आप समझा करो ना। इतने लड़के लड़कियों के सामने मेरे क्लास में नहीं आ सकते। आपको पता है मुझे कितनी शर्म आ रही थी। शर्म मुझे भी आ रही थी। इतनी बड़ी हूँ लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। ग्रेजुएट हूँ लेकिन फिर भी तेरे नोट समझने में कितनी परेशानी हो रही थी मुझे। कितनी सारी बातें जो वो पढ़ा रही थी वो तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने तेरे नोट्स लिखे। क्यों? क्योंकि कोई चारा नहीं था। ओह कम ऑन माँ, कोई चारा नहीं था नोट। बेकार की बातें तो मेरे सामने कर मत। तुझे क्या लगता है मैं क्यों आई थी तेरे क्लास में? मुझे फिर से स्कूल में पढ़ने का शौक था। मैं इसलिए आई थी क्योंकि तेरे दोस्तों ने तुझे नोट्स देने से इनकार कर दिया। वो तेरे सारे बेस्ट फ्रेंड जो ये सब लिख कर गया था ना तेरे हाथ पे, वो नहीं दे रहे थे नोट्स। इसलिए मैं आई तेरे क्लास में नोट्स लिखने के लिए, तेरी भलाई के लिए। समझा? कल से तेरे स्कूल की छुट्टियां हैं। जब स्कूल खुलेगा ना सीधा तेरा टेस्ट है। फिर क्या करता तू? यही नोट्स काम आएंगे। माँ हूं तेरी मैं, और किसी माँ की वजह से ना किसी बेटे की इज्जत नहीं घटती। समझा? बड़ा आया, शर्म आ रही थी। और सुन, कल से तेरे ट्यूशन शुरू हो रहे हैं। कितनी मुश्किल से तेरे लिए ट्यूशन टीचर ढूंढा है मैंने। कल से तुझे पढ़ाएगा, लेकिन मासी के घर पे। एक सेकंड, मौसी के यहाँ क्यों? क्योंकि वो तुझे और रावी को साथ में पढ़ाएगा। अरे यार, आई डोंट बिलीव दिस, सीरियसली। क्या मतलब? अरे माँ देखो, मेरी और रावी की कोई बराबरी है ही नहीं। मतलब ठीक है वो मेरी बहन है, आई लाइक हर एंड ऑल, लेकिन मुझे उसके लेवल पे आने में प्रॉब्लम होती है। मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। अच्छा, अरे छोड़ो यार, आपको नहीं समझ आया। अरे आप आज जल्दी आ गए? हाँ वो आज ऑफिस के बाहर क्लाइंट्स के साथ कुछ मीटिंग्स थी, जल्दी खत्म हो गई तो सोचा घर ही चलते हैं। और किताब वाले का भी फोन आ गया, रावी के लिए किताब ऑर्डर की थी। रावी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ दिन पहले ये किताब ऑर्डर की थी। इसमें मैथ्स को बहुत अच्छे से समझाया है। ये तुम्हें इस साल ही नहीं बल्कि अगले साल भी काम आएगी। इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये बट पापा, मम्मा ने ट्यूशन लगा दी है, अभी सर आएंगे पढ़ाने। हाँ तो साथ में ये भी पढ़ लो, काम ही आएगा। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से अप्रोच टू ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा समझाया गया है। ये बहुत ही फेमस किताब है। हमारे टाइम पे इसे बाइबल मानते थे, मैथ्स की बाइबल। पापा मैं आपसे नहीं पढ़ना चाहती हूँ।
क्यों जबरदस्ती रावी, पापा ने जो कहा वो सुना ना? पापा तुझे नहीं पढ़ा रहे, लेकिन तू ये किताब खुद तो पढ़ सकती है। तेरे ही लिए अच्छा है। मम्मा मैं क्या क्या पढ़ूं? क्लास में टीचर अपने मेथड से पढ़ाती है, फिर ट्यूशन सर अपने मेथड से पढ़ाएंगे, पापा भी अपना मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं? पागल हो जाऊंगी मैं। बस, बहुत बदतमीजी हो गई। इनफ। अरे रावी, जीत, आप उसके हाल पे छोड़ दीजिए ना जीत। पढ़ना है पढ़ेगी, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगी। रखवा दिया ना ट्यूशन टीचर, वो अपने तरीके से इसे पढ़ा ही लेगा। पता है, एक बात अच्छी हुई कि आपके सर से रावी की पढ़ाई का प्रेशर हट गया। अब आप अपने ऑफिस के टारगेट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना? और प्रमोशन भी तो आपके लिए कितनी जरूरी है। और कैसा रहा आज का दिन? अच्छा ही होगा, है ना? आपके वो टारगेट का क्या हो रहा है? अचीव हो जाएगा ना? आपके बॉस ना बड़े अच्छे हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। कितने बॉसेस ऐसा करते हैं? जीत, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और जब आप मैनेजर लोन डिपार्टमेंट बन जाएंगे ना, तब हम सब सेलिब्रेट करने चलेंगे, है ना? अच्छा है, आपकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो बच्चों के लिए हाथ थोड़ा और खुल जाएगा। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। सनी, हेलो। ओके। हेलो, एक मिनट। रावी, दीदी आपका फोन आप ही देख लो। हेलो, हाय रावी, अभिषेक है। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो एक्चुअली मैं अपने घर पे एक न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रहा हूँ, सो मे बी आई वाज थिंकिंग, यू नो। सॉरी अभिषेक, मैं नहीं आ पाऊंगी। इसे यहाँ का नंबर कहाँ से मिला? मतलब? यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अभिषेक को घर का नंबर दिया, तो और कौन देगा? आजकल तू ही उसके साथ घूमती रहती है ना स्कूल में। बताऊं मम्मी को? देखो दीदी, मम्मी को बताना है, जिसे बताना है बताओ, पर एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने अभिषेक को घर का नंबर नहीं दिया है। तो किसने दिया है? उसी से पूछ लो। लिख नंबर लिख नंबर लिख। So mean of you, रॉकी। ये तूने बहुत गलत किया रॉकी आलू वालिया। हेलो, हाय गिनी, रॉकी है? रावी, हाँ बोल। क्या जरूरत थी तुझे अभिषेक को मेरा नंबर देने की? What? मैं क्यों दूंगा उसे तेरा नंबर? तो किसने दिया? और आज मैंने देखा था तुझे नंबर लिखवाते हुए, और तूने नहीं कहा था कि मैं क्यों माइंड करूंगी अगर वो फोन करेगा? हेलो,
मैं उसे मेरा नंबर दे रहा था, तेरा नहीं, समझी? डोंट लाई रॉकी, और ज्यादा ना उड़ मत। 85% क्या ले आया है? तू तो हीरो बनने लगा। तू कल ट्यूशन आ, देखो वहीं पे बात करूंगी तुझसे। या व्हाटएवर। क्या हुआ? अरे पागल हो गई हो रावी, मैंने 85% का स्कोर कर लिया तो जल रही है अब मुझसे। फर्स्ट से लेके आज तक मैंने उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। लूजर। क्या कर पाऊंगी पापा? अगर थेल सीरम का क्वेश्चन है उसमें मैं हेरोन्स फॉर्मूला लिख के आऊंगी तो मेरे तो मार्क्स कट हो जाएंगे ना। अभी ना वो कुछ नहीं आता। पापा मुझे आपसे नहीं पढ़ना। आई डोंट वांट टू स्टडी विद यू। तुम्हारा बैंक का टारगेट मैंने किसी और को दे दिया है। साकेत के आगे एक नया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। भाई मैं तो ये राय दूंगा कि तू फौरन थोड़ा पैसा निकाल और बुकिंग कर ले। ठीक ये रहा मेरा रिस्क। मेरी बेटी मेरे बच्चों के अलावा और कुछ मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं और ना कभी होगा पापा आप सेंटा क्लॉज को जानते हो ना? मुझे सेंटा क्लॉज से मिलना है। सेंटा क्लॉज मेरे सारे फ्रेंड्स के घर पे आया, बस मेरे ही घर पे नहीं आया। और मेरे सारे दोस्तों के लिए प्रेजेंट लाया, मेरे लिए क्यों नहीं लाया? आप सेंटा क्लॉज को जानते हो ना? आपके पास उनका नंबर है ना? मैं सेंटा क्लॉज से बात करूंगा। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सेंटा क्लॉज को बता देना। रावी, राशि, उठ जाओ दोनों। आज छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़कियां सोती रहोगी। लेजी लम्स हो गई हो एकदम। हद है, अब तक नींद नहीं खुलती इनकी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सेंटा क्लॉज से बात करना मत भूलना। पूछ लेना कि वो कब आएंगे। वो तो आज ही आएंगे ना। कितने बजे? जितना जल्दी हो सके वो आ जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी से नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ। ओके मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय पापा। बाय। मम्मी! हे भगवान, मेरी इस बेटी को थोड़ी चुस्ती दो, स्फूर्ति दो, और इस वाली को थोड़ी कम अकल दो, ज्यादा सद्बुद्धि दो। एक वीडियो गेम भी दे दो। बिना पढ़े मार्क्स भी दे दो। बेशरम, बिना पढ़े मार्क्स चाहिए। मम्मी! ओए पागल! मम्मी, आज सेंटा क्लॉज आ रहे हैं। मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट निकालो। वो मेरे लिए कुछ लाने वाले हैं ना? क्या क्या सनी, क्या ला रहे हैं? वो मैं नहीं बता सकता, वो ना सेंटा क्लॉज लाएंगे नहीं। हाँ। सनी तो एक काम करेगा, तो सांता को कहे कि मेरे पास ना एक राशि दीदी है, उसको एक वीडियो गेम चाहिए। एक्सबॉक्स में तो पीएसपी भी चलेगा। हाँ, मेरे लिए एक ब्लैक ड्रेस बोल दे प्लीज। आप दोनों खुद ही बोल दो ना पापा को फोन करके। पापा सेंटा क्लॉज से बात करने वाले हैं ना, तो ले आएंगे। हे राम, तुम दोनों आलसी लड़कियों के चक्कर में मैं पापा को टिफिन देना भूल गई। उठो। मम्मी पापा तो गए। क्या? हाँ। मुझे पता है बेना। जीत, पहली बार ही मुझे बिना बताए चले गए। अरे डब्बा भी भूल गए। जीत भी ना कल शाम से खोए खोए से, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये ऑफिस वाले भी ना खामखा के टाकेस देते थे ताकि आदमी उसे पूरा करते करते ही आधा हो जाए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, फोन लगाती हूँ। पास में होंगे तो डब्बा आकर ले जाएंगे। जीत, पिक अप द फोन। ओह, गाड़ी चलाते वक्त इन्हें कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। जीत हो जा, आप भी ना। दूध तो अपने हाथ से पी ले। स्वीटी जी, ओ जी कल एक बंदा ना अपना क्लाइंट ये 4 पास दिए जी,
क्रिसमस और नए साल की पार्टी है शाम को। मैं सोच रहा था चारों चलते हैं जी। हाँ जी। ओ क्या वाह, चुपचाप खाना खाओ। और आप भी ना ऐसे उल्टे सीधे प्लान मत बनाया करो। और वैसे भी क्रिसमस विस्मस हमारा त्योहार नहीं है, हमारा तो नया साल भी अलग होता है। रॉकी के नए ट्यूशन शुरू हो रहे हैं रावी के घर पर, नए सर के साथ। उसे वहां पर भी तो जाना है। और देखिए ना, ऐसा टूटा हाथ लेकर कैसे आएगा ये बेचारा पार्टी में। अरे प्लीज मेरे वजह से प्लान कैंसिल मत करो। आप तीनों जाओ, मुझे घर पे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे है। तो ठीक है भाई, कमरे में बंद करके रख लो। कुछ नहीं चाहिए, टीवी कंप्यूटर कुछ नहीं चाहिए, बस एक फोन या एक लैंडलाइन एंड माय लाइफ इज सेट। अबे सेट करके मारूंगे ना थप्पड़, तब समझ में आएगा फोन चाहिए। अरे आपको तो फोन करना पड़ेगा ना। ले खा। लकी जी, पार्टी वार्टी ना रहने दो, बच्चों को पढ़ लेने दो। जी तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ बच्चों को पढ़ने से? आप बात बात में मुझे बच्चों की पढ़ाई का दुश्मन क्यों बना रहे हो भाई? ओ जी मैं 12वीं फेल हूँ तो क्या हुआ? उसका मतलब ये नहीं मैं चाहता हूँ बच्चे भी 12वीं फेल हो। मैं चाहता हूँ जी ये पढ़े, बस आपके जैसे इनके पीछे नहीं पड़े रहते। और 12वीं फेल हूँ तो क्या हुआ जी? कमा तो लेता हूँ ना, बिजनेस करता हूँ, आप सबकी देखभाल करता हूँ, है जी। पढ़ लिख के भी और क्या कर लेता, यही तो करता ना। सुना था जी मैंने जो आप ट्यूशन सर को बोल रहे थे।